हेलो दोस्तों, दिस इज़ नवीन कुमार पांडे एंड आई एम करंटली वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। तो सबसे पहले मैं अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूंगा। मैंने बीटेक 2018 में कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने गेट की तैयारी शुरू की। तो गेट का एग्ज़ाम मेरा करीब 2018 में 6 महीने के 7 महीने के बाद फरवरी में 2019 में पड़ा था। तो मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और उसी साल जनवरी में आरआरबी जेई का फॉर्म आया, तो वो फॉर्म हमने डाला। तो गेट में भी करीब 70 मार्क्स के करीब मेरे स्कोर आए थे। तो उस समय तो उसमें तो कोई पीएसयू नहीं था, लेकिन ये है कि एमटेक के लिए अच्छा कॉलेज मिल जाता। फिर अब उसके बाद मैंने फिर आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के लिए, इसमें सीबी दो स्टेज में होते हैं, तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 होते हैं इसमें। तो सीबीटी 1 के लिए अब तैयारी करनी थी, तो उसमें नॉन टेक आने थे। तो उसके लिए नॉन टेक में जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीएस है, मिला के कुल 100 नंबर के पेपर होते हैं। तो 100 नंबर के लिए आप अलग अलग रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं कहीं से भी। आप जैसे यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से सीबीटी 1 का एग्ज़ाम मई में हुआ। सीबीटी 1 एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आया। फिर सीबीटी 2 एग्ज़ाम, जो कि 150 नंबर का होता है, उसमें 100 मार्क्स आपके टेक्निकल होते हैं और 50 मार्क्स नॉन टेक के होते हैं। तो टेक्निकल, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड टेक्निकल था, मैंने गेट का पढ़ा था, तो टेक्निकल में मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। नॉन टेक मैंने थोड़ा पढ़ा, नॉन टेक पढ़ा, और टेक्निकल के लिए मैंने मेडीजी के जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर हैं वो लगाए। लेकिन सबसे बढ़िया रिसोर्स जो मुझे लगा कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, वो आर के जैन से प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आर के जैन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और सेम आंसर वही कॉपी किया जाता है, सेम ऑप्शन सारे वहीं से कॉपी हो जाते हैं, क्वेश्चन कुछ ना कुछ। और एक आर एस खुरमी की बुक है, वहाँ से लोगों को टेक्निकल के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले आपका बेसिक्स और थ्योरी जो है पार्ट, वो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आते नहीं हैं, इसमें सारे थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं। तो थ्योरेटिकल के लिए आपको थ्योरी अगर आप पढ़े हैं, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ये दो बुक हो जाएंगे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और नॉन टेक के लिए आप ऑनलाइन कहीं से भी अपना किसी कोचिंग से अपना उसको फॉलो कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी करके भी आराम से इसको हो जाता है। और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्स हैं पढ़ने के लिए, हर एक सब्जेक्ट वाइज कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सीबीटी 2 के लिए वहाँ से आपको हो जाएगा। और इसके सिलेबस वगैरह के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उस साल तो जनवरी में फॉर्म आया, और मई में करीब सीबीटी 1 हो गया, और सीबीटी 2 करीब अगस्त में हो गया था। अगस्त से सितंबर में हो गया था, अगस्त लास्ट तक। तो जल्दी जल्दी पेपर हो गए थे उस समय। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में 1 डेढ़ से 2 महीने का गैप था बस। तो एग्ज़ाम जल्दी हो गए थे। फिर सीबीटी 2 के रिज़ल्ट आए। फिर उसके साथ मैंने गेट का भी अपना काउंसलिंग के लिए सोचा, तो यही एनआईटी इलाहाबाद सबसे पास में अपना था, सोचे एनआईटी इलाहाबाद ले लें, या फिर आईआईटी में भी कुछ ऑप्शन मिल रहे थे। लेकिन फिर इसमें लग गया कि हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स ऐसे जोड़ने पे 110 आ रहे थे, 110 मार्क्स के करीब आ रहे थे। तो ये यूट्यूब वगैरह देखने पे हो जा रहा था, तो ये हुआ कि यही अपना इसी में आगे करके ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मेडिकल हुए, मेडिकल एग्ज़ाम हुए, और मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन हो गया इसमें आरआरबी जेई में। तो अभी क्योंकि आने वाली अब 4 साल से 5 साल हो गए हैं, तो अभी वैकेंसी आने वाली है आरआरबी जेई की इस साल। अभी जून 2023 तक अभी वैकेंसी की डिमांड मांगी गई है डिपार्टमेंट से। तो जो इसके बाद जो है चांस है कि इस साल वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि 4 से 5 साल होने वाले हैं और वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो इसलिए आपसे थोड़ा साझा किया जाए कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए इसमें। रेलवे में अगर आपको जेई बनना है, तो आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्ज़ाम है इसके, और इसके लिए अलग अलग आपके सिलेबस हैं दोनों में। एक पहले वाले सीबीटी 1 में कंप्लीट नॉन टेक्निकल पार्ट है, सेकंड में नॉन टेक और टेक्निकल दोनों है। सीबीटी 1 का नॉन टेक जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली सीबीटी 2 के नॉन टेक से हल्का रहता है। सीबीटी 2 में थोड़ा लेवल आपका ज़्यादा रहेगा। उसके लिए आप बुक्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, वो आते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस का वेटेज रहता है।
जीएस का वेटेज है, ये 4 तो आपके 100 नंबर के मिला के इसमें आएंगे। तो मैथ रीजनिंग तो आप कहीं से भी फॉलो करें, क्योंकि उसमें नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। तो आपको ये एनालिसिस करना है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर देखने हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके अगर आप पिछले कई सालों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके 10-20-30% आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और टेक्निकल के लिए जैसा कि बताया गया कि आर के जैन का बुक हो गया, कई क्वेश्चन आर के जैन से डायरेक्ट कॉपी कर दिए जाते हैं रेलवे में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें रटने ही पड़ेंगे वो क्वेश्चन, ना ही उसमें कोई आपको थ्योरी लगेगी और ना ही कुछ उसमें टेक्निकल वो चीज़ रहेगी। उसमें केवल उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करे रहेंगे, याद रहेगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, आप उसको ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। और ये सबसे पहले, इसके पहले आपको CBT 2 के लिए जो टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके लिए थ्योरी पढ़ना सबसे ज़रूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आने वाले समय में आपकी वैकेंसी भी आएगी अच्छी खासी, इस साल आने वाली है। तो क्वालिफाई करने के लिए इसमें तैयारी में ज़रा से भी चूक नहीं करनी है। जैसे आपकी एग्ज़ाम वैकेंसी आए पहले ही फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाना है, क्योंकि अगला फिर एग्ज़ाम आने में आपको बहुत टाइम लगता है, 4 से 5 साल बाद वैकेंसी आती है। तो इसमें सिलेक्शन के लिए आपको CBT 1 CBT 2 2 एग्ज़ाम देने हैं। और इसमें सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने के लिए उसके सिलेबस को डिटेल स्टडी करना होता है, कि सिलेबस आपको देखना है कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि आप इसको 4 से 5 महीने में और अच्छे से तैयारी करके 4 महीने में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये करके कि स्मार्ट स्टडी करके कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है छोड़ना है, और क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। जब फाइनल हो जाए तो आपको 2-4 कोचिंग के टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेके दे दीजिए आप। और प्रीवियस ईयर लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है, जिससे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी हो जाते हैं। वो आपको अगर आप प्रैक्टिस किए तभी कर पाएंगे उस चीज़ों को। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप इसमें स्टडी कहाँ से करें? स्टडी के लिए यूट्यूब कोचिंग के कहीं से नोट्स, आप रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, मेडिजी के ले सकते हैं, करंट अफेयर यूट्यूब वगैरह से फॉलो कर सकते हैं। तो और आप टेस्ट सीरीज वगैरह दें, जिससे आप टेस्ट सीरीज देने से ये पता चलता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अपनी गलतियों को एनालाइज करें, और गलतियों को एनालाइज करने से आप सीखते हैं, क्योंकि आप इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग कम से कम हो तो आप टेस्ट सीरीज से वो चीज़ अच्छा कर सकते हैं आप। तो यही है आपका CBT 1 CBT 2 का वो स्ट्रेटजी वगैरह यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इसके अगर डिटेल में आप वीडियो चाहिए तो मैं इसके डिटेल में वीडियो डालूँगा कि CBT 1 के सिलेबस के बारे में पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर, CBT 2 के बारे में उसमें टेक्निकल कहाँ से आपको पढ़ना है। और इस पर मैं वीडियो भी कुछ अपलोड करने वाला हूँ, कुछ अपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, टेक्निकल एग्ज़ाम के वीडियो कुछ मैं डालूँगा इस पर, जो कि आपको हेल्पफुल होगा RRB JEE और SSC के लिए। क्योंकि वैकेंसी अभी है कि RRB JEE और SSC दोनों के लिए आ सकती है, तो दोनों के लिए इस पर वीडियो डालेंगे।